कर्माबाई का कौन सा संप्रदाय मानेंगे? जिसके लिए नाभाजी लिखते हैं 56 भोगते पहल खींच कर्मा को भावे। जगन्नाथ जी 56 भोग पीछे आ रुकते, कर्माबाई की खिचड़ी पहले आ रुक। अच्छा चलो, खींचतान के आप कह भी सकते अमुक संप्रदाय के अमुक संप्रदाय के। एक ऐसे भक्त का चरित्र भक्तमाल में है जिसको नाभाजी ने अपने शब्दों में कहा अंतर्निष्ठ। क्या कहा? अंतर्निष्ठ नृपाल इक परम धर्म नाहिन धुजी। ये अंतर्निष्ठ भक्त था, परम धर्म का पालन करने वाला था। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहाई तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। उस परम धर्म का पालन करने वाला था, लेकिन बाहर से भक्त का कोई उसका चिन्ह नहीं था। हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। निरंतर हरि स्मरण करता था, भगवान का ध्यान करता था, लेकिन किसी को खबर नहीं पड़ती कि भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है। हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। रानी भी रहस्य न समझ पाई कि ये भक्त है। रहस्य तो समझ पाई ही नहीं और दुखी और रहती थी। ये बड़े विमुख हैं, कभी कथा में नहीं जाते, कभी कीर्तन में नहीं जाते, कभी मंदिर में नहीं जाते, कभी सत्संग में नहीं जाते। बस नहाए धोए खाए पिए राज दरबार में चले गए। हाँ, इतनी अच्छाई जरूर है कि हम जो कुछ भजन पाठ पूजा करती हैं उसमें ये रोक नहीं लगाते, अड़ंगा नहीं डालते हैं। बाकी तो कोसों दूर हैं भक्त। माताओं को इस बात की बड़ी परेशानी रहती है। हमारे पास भी कई माताएं शिकायत लेकर आती हैं, महाराज जी आप इन पर कृपा कर दीजिए, थोड़ा भजन करने लग जाएं। बिल्कुल भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते, न तिलक लगावे, न तुलसी बांधे, न सत्संग करें। हम तो इनके लिए परेशान है। भैया तुम काहे उनके लिए परेशान, तुम तो भजन करो ईमानदारी से। केवल उनका दोष दर्शन। जलंधर में श्रद्धा के योग्य कोई गुण थे क्या? आहार विहार आचार कैसा था उसका? पर वृंदा ने उसी को परमात्मा माना और वृंदा के उस पातिव्रत का फल था न चाहते हुए वृंदा को भगवत प्राप्ति हुई। उसका पातिव्रत इतना उच्च कोटि का था कि उस पातिव्रत धर्म के आचरण का फल ही श्री हरि की प्राप्ति था। इसलिए न चाहते हुए वो कहती हम तो जलंधर को ही सब कुछ मानते। भगवान बोले हम चतुर्भुज, हम तो जलंधर बन के ही आ जाएंगे, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है। और जब उसको पता चला कि तो जलंधर नहीं, ये तो विष्णु है, नारायण है, हमारे साथ छल किया, बोले हम श्राप देते हैं, तुम बड़े निर्दय हो, कठोर हृदय के हो, जाओ पाषाण हो जाओ। भगवान बोले प्यार में सब कुछ सहन करना पड़ता, मार भी खानी पड़ती, गाली भी खानी पड़ती, तिरस्कार भी सहना पड़ता। अब हमारा तो एक तरफा प्रेम हो गया है तुमसे, हमने तो तुम्हें तार के, हम फिर भी तुमको नहीं। हम शालिग्राम तुम्हारे शाप से बन जाएंगे तो तुम भी तुलसी बनकर निरंतर मेरी सन्निधि में रहोगी। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। साधुओं में कहावत है 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। महाराज जी पुराने महात्मा तो तुलसी दल को चंदन में डुबा करके तब शालिग्राम जी को चढ़ाते। क्यों? कि वो चिपक जाएगा तो भगवान का तुलसी से वियोग नहीं होगा। दूसरे दिन तक श्रीअंग में उनके तुलसी रहे, और जब स्नान कराते तो फिर यंत्र बना करके पुष्प रख करके तुलसी दल पर ही भगवान को पधराते शालिग्राम जी को। भगवान का तुलसी से वियोग न हो। यह उदाहरण माताओं की समझ में नहीं आता, पर माताएं खुद भजन करें न करें पति का ठेका जरूर लेके रखती हैं कि ये भजन नहीं करते, ये भजन नहीं करते, ये सत्संग नहीं करते।
तो बड़ी दुखी रहती थी, भगवान से मनाती थी, प्रभु ये कब भजन करेंगे, इनका कब कल्याण होगा, कब उद्धार होगा। विमुख मानती थी पति को, और विमुख मानकर अपने मन में अनुभव करती थी मैं सौभाग्यवती लोक की दृष्टि में होने पर भी वस्तुतः सौभाग्यवती नहीं, क्योंकि जीवित सब सम 14 प्राणी, उन 14 जीवित सब सम 14 प्राणियों में हरिभक्ति से शून्य को भी जीवित सबके तुल्य कहा गया है। ये हरिभक्ति से शून्य है। अभाव में जी रही थी रानी, लेकिन एक दिन घटना घट गई। निद्रा बस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। निद्रा के अधीन होकर के राजा के मुख से भगवान का नाम निकला। रानी पति पर रीझ बहुत बसुता परवार्यो। महाराज जी, वह जो नाम निकला वह प्रेम में सना हुआ नाम था। करुणा और विरह के स्वर से अनुप्राणित था वह स्वर। ऐसे विरह से व्यथित होकर के उसने नामोच्चारण किया राजा ने कि रानी की निद्रा भंग हो गई। दीपक की बत्ती को थोड़ा आगे बढ़ाया, प्रकाश में देखा तो राजा के शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे। अश्रुकंप, स्वेद, पुलक आदि भाव जागृत हो रहे थे। तो रानी जानती तो थी कि ये प्रेम के लक्षण है। इसका मतलब है जागृत अवस्था में मनुष्य का जैसा चिंतन होता है, स्वप्नावस्था में प्रायः उसी प्रकार के दृश्य उसको दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है निरंतर भगवत चिंतन करता है, तब इसको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो रहा होगा। अब भगवान से वियोग हुआ है तो विरह में भगवान को पुकार रहा है, हे रमण बिहारी कहां हो। तो रानी ने जब राजा के शरीर के स्वेद को पोंछने के लिए उसके शरीर का स्पर्श किया तो जैसे कोई नंगे तार छू जाएं, ऐसे करंट जैसा लगा रानी को, और रानी के शरीर में भी सात्विक भावों का संचार हो गया। तब उसको आया कि अरे ये इतना उच्च कोटि का प्रेमी है, इसके स्पर्श मात्र से मेरे भीतर प्रेम जागृत हो गया। ऐसा होता है। श्री अयोध्या के एक महान भगवत प्राप्त संत, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उन्होंने एक बार कहा कि प्रेमी स्पर्श की प्राप्ति हो जाए, प्रेमी का वस्त्र स्पर्श हो जाए तो प्रेम की प्राप्ति हो जाए। एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने कहा महाराज आप लोग महात्मा लोग हो, बढ़ा चढ़ाकर बातों को कह दिया करते हो, मैं तो पंडित आदमी हूं, मैं विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास तब करूंगा जब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में आप प्रत्यक्ष करके दिखाओ। आपकी दृष्टि में ऐसे कोई महात्मा यहां है? कौन है? बोले अयोध्या में श्री रामहर्षण कुंज में पंचरसाचार्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज ऐसे संत हैं, उनके स्पर्श से भी प्रेम की जागृति हो सकती है। तो पंडित जी ने कहा तो उन्हीं के पास ले चलो, हम देखें, हमें तो आज तक आंसू ही नहीं आया। वहां गए तो महाराज जी बड़े दिव्य महापुरुष थे, दास के ऊपर बड़ी कृपा थी, अयोध्या की शोभा थे वो। तो महाराज जी बैठे थे और उनके पास निरंतर भगवत चर्चा या भक्त चरित्र होता रहता था, असत चर्चा बिल्कुल नहीं होती थी। प्रेम में निरंतर डूबे रहते थे। तो कोई संत चरित्र सुनाया जा, कोई पढ़ रहा था, महाराज सुन रहे थे। महाराज के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था और अपने पैर चरण लटकाकर नीचे पट्टा पर रखे थे और एक उनके शिष्य उनके चरणों में थोड़ा तेल लगा रहे थे। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज उन पंडित जी को लेकर पहुंचे, सत्य घटना है अयोध्या जी की, और उन पंडित जी का ही गमछा उन्होंने धीरे से उतारा गोपालाचार्य जी महाराज ने, और महाराज जी जहां चौकी पर उनके चरण थे उनसे छुआ करके रखा कि मेरी यह प्रत्यक्षानुभूति है, और इस अनुभूति ने उन्हें सरकार के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ऐसा होता। धीवर मछुआरे महाजाल में महाप्रभु श्री चैतन्य देव वे समुद्र में भाव विवल होकर के डूब गए और जाल में उनको खींचकर बाहर निकाला गया। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रीअंग का स्पर्श उन समुद्री मछुआरों ने कर लिया महाराज जी, तो मछुआरे हरिबोल हरिबोल कह के नाचने लगे, उनके भी अश्रुपात होने लग गया। ये प्रेमी के स्पर्श की महिमा है। रानी को प्रेम का संचार हुआ, समझ गई ये सामान्य प्रेमी नहीं है। हाय हाय, इतने उच्च कोटि के भक्त को मैंने अब तक विमुख माना, अभाव में जी, कितनी बड़ी भूल मुझसे हुई।
और प्रातः काल रानी पति पर रीझ, बहुत बसु ता परवार। बसु माने धन, बहुत सा धन, बहुत सी मोहरें लुटाई, महल में उत्सव मनाया। राजा दरबार से लौट कर आया तो उसने पूछा कि देवी आज कौन सा उत्सव महोत्सव है? आज बड़े मंगल गान हो रहे हैं, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, खूब खीर मालपुआ बन रही है, क्या बात है, क्या उत्सव है? पंगत हो रही है। रानी ने कहा महाराज आपका प्राकट्य महोत्सव मना रही हूं। कर तुम्हारी अटपटी भाषा हमारी समझ में नहीं आती, आपका जन्म दिवस मना रही हूं। उसने कहा नहीं ये तो मेरा जन्म दिवस नहीं, मेरा जन्म दिवस तो अमुक समय आता है। कहा नहीं नहीं, वस्तुतः मेरे लिए तो आज ही आपका प्राकट्य दिवस है, आपका जन्म दिवस है। अब तक मैं आपको विमुख मानती थी कि आप विमुख हैं, अभक्त हैं, पर आज मुझे पता चला कि आप तो भगवान के महान भक्त हैं। तो वो भक्त ऐसा था, छिपा हुआ भक्त, वो भक्ति को छिपाना चाहता। उसने कहा ये उटपटांग बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा अब तक तो आपने मुझे ठग लिया, पर अब मैं ठगाई नहीं जा सकती। अब तो मुझे पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि आप महान भक्त हैं। कैसे समझा तुमने? बोले हमने प्रत्यक्ष देखा कि निद्रा के समय आपके मुख से भगवान का नाम आर्त स्वर में प्रकट हुआ। राजा ने कहा नहीं तुम्हें भ्रम होगा। रानी ने कहा मैं आपके चरणों को छूकर शपथ पूर्वक कहती हूं आपके मुख से भगवान का नाम निकला। इतना सुनते ही राजा को महाविरह व्याप्त हो गया। उसने रोते हुए कहा नाम ही तो मेरा जीवन था, नाम ही तो मेरा प्राण था, जिसे मैंने हृदय में छिपा कर रखा था। अब वह नाम निकल गया तो अब रह क्या गया? मेरा तो सर्वस्व लुट गया।